सारे अधर्मों को क्षमा करके प्रभु अपने राज्य के लिए प्रभु तो हमें इस्तेमाल करता है। इसके लिए करोड़ बार मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। तेरी महिमा हो, तेरा राज्य बढ़े मेरे परमेश्वर। प्रभु हर एक भाई हर एक बहन को तो आशीष कर, तेरी महिमा से बढ़े। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 17 से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य के अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से क्या करते हैं? दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति, किसकी? अभक्ति, अभक्ति और अधर्म, अधर्म से दबाए रख, अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से। ये हम कभी कभी सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा बहुत कुछ पाप कर देंगे, परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलेंगे, तो यहाँ पर ये वचन जो होता है मनुष्य जाति का पाप, उसका हेडिंग है। लेकिन वहाँ पर अगर हम सोचेंगे तो परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होती है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी है, अपना बलिदान किया है। हालेलुया। लेकिन जानबूझकर जब हम पाप करते हैं, जानबूझकर जब पाप करते हैं तो क्या होता है? वो प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि प्रकट नहीं होता है, क्योंकि देखो इंसान जो है, इंसान से सारी गलतियों को छुपा सकता है लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकता। जो परमेश्वर से छुपाता है, स्वर्ग से तो प्रभु तो देख रहा है ना, मेरा बेटा अपने माँ बाप को, अपने लोगों को फंसा रहा है, लेकिन परमेश्वर तो ऊपर से देख रहा है वो अधर्म जो है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आती है, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर ही हमें चला सकता है। आज का इंसान क्या करता है? परमेश्वर की आज्ञा पर न चलने के कारण तकलीफें, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, सबके ऊपर आती है। किसी के ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबके ऊपर आती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो विश्वास सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने आते हैं। परमेश्वर ने हर एक इंसान को आशीष किया है। वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे क्या करता है? प्यार करता है। लेकिन जब हम उसके प्यार को नहीं जान पाते हैं, नहीं जान पाते, आदम और हवा, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उनको बनाया, लेकिन क्या आदम और हवा ने परमेश्वर पर विश्वास किया उस समय जब पाप कर रहे थे? नहीं। उन्होंने उस
उस परिस्थिति को क्या किया, अपने ही मन के अंदर कहानी बना ली कि नहीं नहीं, इतने सारे फल दिखे हैं, लेकिन इसमें से ये जो सुंदर फल दिख रहा है ये तो परमेश्वर ने अपने पास रख छोड़ा। वहाँ पर उनके अंदर एक कपट आया, कपट, परमेश्वर के खिलाफ एक कपट आया कि परमेश्वर ने देखो हमारे लिए तो हमारे लिए नहीं बोला। क्यों बोला नहीं? क्योंकि हमको क्या हो जाएगा, बुद्धि और ज्ञान आएगा। इंसान निर्बुद्धि से क्या करता है, अपने आप को जांचता है क्या, अपने आप को खोता है। वहाँ पर निर्बुद्धि, उनकी निर्बुद्धि वहाँ पर इस्तेमाल हुई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्यार को जाना नहीं। जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सब कुछ बनाया है तो परमेश्वर की वो छोटी सी आज्ञा को पालन नहीं कर सकते थे। हालेलुया। लेकिन आज का इंसान उसी तरीके से नहीं पालन करता है, परमेश्वर के प्यार को जान नहीं पाता है। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स 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 और प्रॉब्लम, टेबल प्रॉब्लम इनटू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम प्रॉब्लम आए। लेकिन जो इंसान परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर की हर एक आज्ञा को पूरा करता है, छोटी छोटी चीज़ों में वो अगर बहुत ही फेथफुल रहता है, चैलेंज के साथ बोलती हूँ, कभी भी उनके घरों में कितनी भी बड़ी परिस्थितियाँ हों, परमेश्वर उनको अकेला नहीं छोड़ता है। हालेलुया। उनको नहीं छोड़ेगा प्रभु अकेला, उनको लोगों के सामने शर्मिंदा भी नहीं करेगा। कहीं ना कहीं हम सारी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्यार के अंदर जब हम चुक जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ, लेकिन सिर्फ प्रभु से प्यार करना, प्रभु के साथ संगति करना जब हमारी ओर से कम होता है, उस समय शैतान अटैक करता है। क्योंकि सब कुछ जो दिया हुआ है, जो भी ज़रूरतें हैं, वो सब कुछ हमारा प्रभु ही हमें पूरा करता है। हालेलुया। पूरा करता है कि नहीं करता है? करता है। लेकिन कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंडों के लिए हम परमेश्वर की ओर से कभी भी दूर जब जाते हैं, तब जाके शैतान का अटैक हमारे ऊपर आएगा। और आजकल की ऐसी सोच ही हो गई, नहीं अभी तो हमारा पगार तो इतना है, उसमें तो एडजस्टमेंट हमको करनी है। अगर तुम प्रभु पे विश्वास करते हो तो प्रभु क्या नहीं सिखाएगा? प्रभु हर एक तरीके से हमको बरकतों से भरेगा। विश्वास करना है। अगर हम उनकी, जैसे आज ये पौलुस ने ये जो पत्री लिखी है, इस पत्री के अनुसार पौलुस जो था कैसा था? वो अधिकारी पद के ऊपर था, लेकिन जब प्रभु ने उसको चुन लिया उसके राज्य के लिए, तो उसने पुराने मनुष्यत्व को क्या कर दिया? पूरी तरीके से अपने जीवन से अलग कर दिया। कंप्लीटली डिवोटेड टू गॉड, कंप्लीट। वहाँ पर कुछ भी उसके लिए उसने नहीं रख छोड़ा। और ये पौलुस यहाँ पर लिखता है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। कैसे देखने के आते हैं? अनदेखे गुण। कैसे गुण? अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। परमेश्वर औरों को, अन्य लोगों को दे सकता है, तो परमेश्वर अपने लोगों की हर एक चीज़ पूरा नहीं कर सकता है? कर सकता है। 40 साल तक मन्ना दे सकता है ना, वो भी फ्रेश। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे बीच में कहीं ना कहीं छोटी मोटी गड़बड़ियाँ रहती हैं, छोटी मोटी सोच, छोटी मोटी इस तरीके से अविश्वास। जब हमारे अंदर अविश्वास होता है छोटा चीज़ के द्वारा, उस समय जैसे कुड़कुड़ाहट चालू होती है, फिर देख लेना शैतान 100% उस परिवार के अंदर क्या करेगा? एंट्री मारेगा। हालेलुया। किसी न किसी तरीके से, मतलब जो काम बनने वाला है उस काम के अंदर कभी भी यश नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर हमारा अब्राहम को कहता है उत्पत्ति के 12:1 के अंदर, सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे बोले। तो अब्राहम ने क्या छोड़ा? उसके पास तो धन संपत्ति थी, वो तो बहुत ही मालदार आदमी था, है ना, बहुत सब कुछ था उसके पास। और प्रभु आके कहते हैं
कि सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे। कितनी उम्र में, इतने बुढ़ापे के अंदर बोलते सब कुछ छोड़ और बोले। आजकल तो बच्चे लोग ही माँ बाप को बाहर निकालते। सब कुछ छोड़ के, तू छोड़ घर हमारा, जो तुमने बनाया है उसी को छोड़ के बाहर निकलो, है कि नहीं? आजकल तो ऐसी परिस्थिति है। लेकिन अब्राहम ने उस बुढ़ापे की उम्र के अंदर जब उस घर को छोड़ा तो क्या लेकर निकला? कुछ भी नहीं। अब्राहम ने कुछ भी लेकर निकले नहीं, वो सिर्फ अपनी पत्नी, अपने भांजे को लेकर निकले, लूत को, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ उन्होंने तो इतना ही कहा परमेश्वर ने, तू निकल, बाकी सब पीछे, अपने सब कुछ पीछे छोड़ दे। लेकिन फिर भी लूत को निकले। तो आप सोचिए, परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने उन पर क्या किया? विश्वास किया। अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया। उस समय में परमेश्वर जो है बहुत ही कम समय में विजिट करते थे, है ना। शाम को बहुत कम समय में विजिट करते थे, बहुत कम समय में। मतलब जब भी वो बुलाते थे वो आते थे, उनकी सामर्थ के साथ आकर अपने दासों के साथ बात करके चले जाते। लेकिन आज की तारीख में पवित्र आत्मा हमारे संग संग चलते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते? दिन रात 24 घंटा हमारे साथ में रहने के बाद भी हम रोते रहते हैं। रोते हैं कि नहीं रोते? परिस्थिति को देखकर रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते। परिस्थिति तो प्रभु हमारी तैयार करेगा, बहुत ही सुंदर। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे। फिर उसके बाद में क्या कहा? 12, 1, 2, 3 पढ़ेंगे। क्या कहा? उत्पत्ति 12, उत्पत्ति 12, 1, 2, 3 में क्या कहते हैं प्रभु? यहोवा ने क्या कहा? अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो तुझसे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी। जो परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है, किस लिए बुलाया है? इस अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया तो उनको क्या कहा? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उससे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा कैसे आशीष पाएंगे? हम ही रोते रहेंगे तो हमारे कुल कैसे आशीष पाएंगे? हम ही रोते हैं। हम बोलते हैं कि हम प्रभु के बेटे हैं, अब्राहम के बेटे हैं। हालेलुया। जब हमको उस वचन का, परमेश्वर का वचन जीवन का क्या है? जीवन की रोटी। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु यीशु। क्या है? तेरा वचन। फिर तेरा वचन रोटी मेरी है। तो फिर हम रोते क्यों हैं? क्योंकि हम बचपन से जब पैदा हो गए ना,
बच्चा जब पैदा होता है, अगर नहीं रोता तो क्या करते? उसको पकड़ पकड़ के नर्सेस क्या करती है? मारती है ताकि वो रोए, क्योंकि जन्म के उस क्षण से तो मृत्यु तक वो क्या करता है? रोते ही रहता है। हालेलुया, रोते ही रहता है, वो रोते ही रहता है, क्योंकि रोते ही आया तो रोते ही रहता है। लेकिन हमको प्रभु ने रोने के लिए नहीं चुना है, हमको प्रभु ने खुशहाली मनाने के लिए भी चुना है। उसके बच्चे जो है भले ही जन्मते ही रोए, लेकिन हम हंसने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर भरपूरी है। क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर क्या है? लेकिन अगर हम उन चीज़ों को अगर ज्ञान नहीं पाएंगे तो दुष्ट बोलेगा नहीं, अभी कल की रोटी कौन देगा, परसों की रोटी कौन देगा, तरसों की रोटी कौन देगा। इसलिए जो भी गलत चीज़ें दिमाग में आती जाती है, तो हम क्या परमेश्वर के जैसे बन पा रहे हैं? परमेश्वर किधर कुड़कुड़ कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, है ना। प्रभु ने मतलब इंसान को इतना प्यार किया, भरपूरी से दे दिया। देखो, इंसान को इस धरती के ऊपर आना है, जाना है, क्योंकि क्या है, ये दुनिया एक धर्मशाला है। यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा। फिर ये तो हमको आना जाना तो चालू रहेगा, लेकिन रोते रोते क्यों? हंसते हंसते नहीं जा सकते। हालेलुया। कि इस धरती पर परमेश्वर ने जब मुझे रखा है, बहुत ही खुशी से, समृद्धि से, 2 वक्त की रोटी, 3 वक्त की रोटी भरपूर दी है, बात खत्म। जब ये स्वभाव से ये जो परमेश्वर के जो दास जो प्रेरित थे, उन्होंने प्रभु के प्यार को चख लिया था। हालेलुया। प्रभु के प्यार को चखने के कारण उन्होंने खतरनाक मृत्यु को भी क्या कर लिया था? अपना लिया था। खतरनाक मृत्यु को भी क्या किया था? अपना लिया था। कैसे भी हो, लेकिन जब तक इस धरती पर हूँ प्रभु तेरा काम करो, नरक में जाने से लोगों को बचा लाओ। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? जब प्रभु ने हमें चुन लिया है, अभी भी हम क्या किधर घूम रहे हैं? दुनिया के अंदर ही घूम रहे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर मजे से नहीं घूम रहे, रोते रोते घूम रहे, रो रहे, सिर्फ रो रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 1:20 के अंदर, रोमियो 1:20, उसके अनदेखे गुण। कौन सा है अनदेखे गुण? परमेश्वर संयम है, परमेश्वर सबसे बड़ा तो परमेश्वर प्रेम है ना। प्रेम, आनंद, शांति, ये तीनों चीजें किसके अंदर है? सारे 9 के 9 फल प्रभु यीशु मसीह के अंदर देखे गए। प्रभु यीशु मसीह के मुंह के ऊपर थूका गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका रिफ्लेक्शन क्या हुआ? सूली के ऊपर जब दोनों जन चोर और बीच में प्रभु यीशु मसीह थे, एक चोर बोलता है तो पिता का बेटा है तो क्या कर, हम सबको बचा। हालेलुया। एक बोलता है तू जब ऊपर जाएगा तो मुझे भी याद कर। उसने जान लिया परमेश्वर के प्यार को। हालेलुया। जब हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर ने उसके स्वरूप में हमको बनाया है। आज पौलुस का कहना यही पर है कि उसके अनदेखे गुण अर्थात सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। जो कुछ भी उसने आज तक किया है हमारे जीवन के अंदर, इसके लिए कोई भी शंका ही नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर को जानते नहीं, ऐसे लोगों को प्रभु इतना आशीष कर सकता है। तो हमने तो उसको स्वीकार किया, तो हमारा तो उद्धार हो चुका है, हम तो उसके निकट आ चुके हैं, तो हमें कितनी आशीष आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आनी चाहिए।
क्योंकि एक भक्त जो रहता है, एक भक्त, एक पुजारी, एक याजक, परमेश्वर उसकी मजदूरी देता है। जब हम सबको परमेश्वर ने एक याजक के रूप में बुलाया है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अधिकारी, कोई इस तरीके से, तो वो चीज़ को अगर हम, उस पद को अगर हम देखते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यहाँ पर आगे का एक वचन किया लिखा है, और धन्यवाद न किया परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। 21 रोमियोस का 1:21 में कहा, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर को योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी बुद्धि मन, उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है। निर्बुद्धि मन, परमेश्वर ने हमको बुद्धिमान बनाया, निर्बुद्धि नहीं बनाया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को देखकर, देखो मैं बाहर का कुछ भी नहीं सिखा रही, परमेश्वर के वचन के अंदर से ही सिखा रही। क्या लिखा है? कारण, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर को योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। योग्य बढ़ाई, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी वाहवाही, योग्य बढ़ाई। हम अगर योग्य बढ़ाई परमेश्वर को न देंगे, उसकी तो गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। हम हर समय शैतान ने जो संसारिक बातों के अंदर, संसारिक अभिलाषा, संसारिक चीज़ों के अंदर जो कमियां डालकर हमें कमज़ोर करती है। अगर एक बुद्धिमान इंसान बोलेगा कि नहीं मेरा प्रभु तो क्या है, महान है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो उपाय करेगा, मैं उसके चरण के पास बैठ जाऊँ, उसके चरणों को पकड़ के मैं बैठ जाऊँ, प्रभु मुझे सहायता करेगा। लेकिन यही नहीं होता है ना। ये जब नहीं होता है तब जाके दुष्ट क्या करता है, हमको घुमाता है, घुमाता है। उसको मज़ा आता है घुमाने में, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसको परमेश्वर को सताने के लिए मज़ा आता है। और हम भी क्या करते हैं, उसकी बातों में आकर हम भी घूमते रहते। अगर परमेश्वर के चरणों को पकड़कर हम विश्वास में बैठकर, उसके विश्वास के अंदर हम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करेंगे, तो क्या प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा? कल क्या परसों एक सिस्टर आई थी, वचन पढ़ रही है, सब पढ़ रही है, ठीक है, और क्या छोड़ नहीं रही मालूम है? गुटखा। मुझे बोलती है क्या करूं, गुटखा नहीं छूटती है मेरे से। मैं बोला कहाँ से तुमने प्यार, और कितने साल की विश्वासी? 20 साल। कितने साल की? कैसे प्रभु आशीष करेगा, कैसे प्रभु आशीष करेगा? मैंने सीधा बोला कैसे प्रभु आशीष करेगा तुमको? तुम कहते हो कि मैं तो रात भर प्रार्थना करती हूँ, दिन में भी प्रार्थना करती हूँ, बाइबल तो बहुत पढ़ती हूँ, देखो ये वचन। मुझे बोला कि तुमको कब टाइम है बताओ, मैं तुम्हारे पास आके बात करूँ। मैं बोला पहला है ना गुटखा छोड़ के आओ, फिर बैठो। हालेलुया। मुझे सेवा करनी, किस टाइप की सेवा? जब तुम एक चीज़ नहीं छोड़ पाते हो, तुम किस टाइप की सेवा करोगे? व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि तुमने क्या किया? उसके जो यहाँ पर ये 20वां वचन क्या कहता है? उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। क्या परमेश्वर ने कहा तू गुटखा का और मेरी महिमा कर? मतलब परमेश्वर मुझे मदद करे गुटखा छोड़ने के लिए। मैं बोला परमेश्वर का वचन जीवन का जल है, तुमको चलने नहीं आ रहा है, तुमको पकड़ के लेके आना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है, तुमको सेवा कहाँ से करोगे? तुम जब गुटखा खाओगे, परमेश्वर के खिलाफ तुम जा रहे हो और बोलते हैं सेवा करने की। हालेलुया। सेवा को एकदम मामूली करके रखा है। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा मतलब क्या? हमको पूरे तरीके से हमें क्या करना है? अपने आप को देना है। हम अपने आप को प्रभु को नहीं दिए, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया हमारे लिए, ताकि हम उस नरक में न जाए, हम सभी स्वर्ग में जाए। हालेलुया। हम सभी स्वर्ग में जाए, उसके लिए प्रभु ने इकलौते पुत्र को देकर हम जैसे अन्य जाति लोगों को प्रभु ने चुन लिया उसके राज्य के लिए। कितनी बड़ी बात है।
ऐसे इसमें हमको अपनी कीमत पता चलनी चाहिए कि प्रभु तूने हमें स्वर्ग के लिए चुना है। मरने के बाद तो हम तो नरक में तो नहीं जाएंगे प्रभु। ये पौलुस इतनी सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने जो पत्रियां इस तरीके से लिखी है, उन्होंने परमेश्वर से प्यार करना सीख लिया था। परमेश्वर के एकदम निकट आ गए। हमको भी उसके निकट आना है। भले हमको बहुत कम प्रार्थना आती है, लेकिन हम उसके साथ में रहकर उसकी हर एक आज्ञा का पालन करेंगे तो क्या हम स्वर्ग में नहीं जा सकते? जरूर जा सकते। भले हमको गीत नहीं आता है, वचन नहीं आता है, वचन सिखाना नहीं आता है, गीत गाना नहीं आता है, लेकिन पढ़ने आता है, सुनने आता है और उसके वचनों पर चलना आता है, तो परमेश्वर वही तो देखना चाहता है। हाँ, वही देखना चाहते हैं। आगे एक 22वां वचन, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए? मूर्ख बन गए। अपने आप को क्या जता रहे वो लोग? मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे सब बाइबल आता है, सब कुछ आता है। हालेलुया। अगर तुमको बाइबल पढ़ना आता है, लिखना आता है, 20 साल से तुम पढ़ रहे हैं, एक एक पेज को भी बहुत अच्छी तरह से उनको निकल पा रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर की सामर्थ को तुम जान पा रहे हो? परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे अंदर है? नहीं। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तो तुम आगे का क्या कर सकते हो? हर एक परिस्थिति का सामना कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारे साथ मिलकर उन परिस्थितियों का सामना करना चाहते हैं। लेकिन हम पवित्र आत्मा को बार बार अगर खेदित करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे संग संग चलेगी? नहीं चलेगी। हालेलुया। चलेगी क्या? नहीं चलेगी, नहीं चलेंगे। पवित्र आत्मा पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है। हम जानते हैं कि हम इंसान कमज़ोर है, हम इंसान क्या है? कमज़ोर है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें क्या देंगे? सामर्थ्य देंगे, बल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। 23वां वचन, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में। हालेलुया। क्या लिखा है? हमारी जो चीजें क्या है? हमने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, ये जो शरीर है ये हमारा नाशवान शरीर है, ये कभी ना कभी क्या होगा? इसको मिट्टी में मिलना ही मिलना है, इसको मिट्टी में जाना ही जाना है। नहीं जाएगा तो महिमा में शरीर हमको नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये शरीर मिट्टी में जाना ही जाना है, लेकिन यही शरीर के अंदर 50, 60, 70, 80, 90 साल तक अगर अच्छे काम किए, परमेश्वर के निकट रहेंगे, परमेश्वर की महिमा के साथ हम अपने जीवन को बिताएंगे, तो क्या हम स्वर्ग नहीं जा सकते? अगर हम गरीबी में ही, आज देखो लाजरस और धनवान, लाजरस और धनवान, धनवान किधर गया? नरक, अधोलोक। और लाजरस किधर गया? अब्राहम की गोद में। क्यों? उसको तो सब जुटन मिलती थी खाना खाने के लिए, फिर भी वो बोलते था प्रभु धन्यवाद। बीमार इंसान, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? गरीब था, उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो बीमार अवस्था में उधर जाके कुछ खिड़की में से फेंकेंगे तो क्या करेगा? मैं वो खाऊंगा। हालेलुया। और ऐसे इंसान को कहाँ जगह मिली? ठंडाई में। और फिर धनवान बोलता है कि जाके लाजरस को बोलो एक बूंद पानी। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति हमारे ऊपर आएंगी तो क्या करेंगे? आना ही नहीं परिस्थिति। इसलिए हमको अपने आप को क्या करना है? सारी संसारिक अभिलाषाओं से दूर करना है। इस कारण परमेश्वर ने 24वां वचन, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है। बहुत सारे विश्वासी बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं, सुबह उठ कर क्या करते मालूम है?
मस्त मिस्री शाम के टाइम पे रात को किधर ना किधर बुनने की, मिस्री बुनने की, खुशबू आती, गंदी बदबू आती है, और सुबह उठ के घसते हैं। क्या तो बोला, सुबह सुबह हम जा नहीं पाते हैं। हालेलुया। हमारा पेट साफ नहीं होता है। क्या मिलेगा उस मिस्री से? कैंसर। फिर कहाँ जाएंगे? सुबह उठ के, नहीं तो वो टोबैको का, तंबाकू, दांत दर्द होता है, टोबैको। हालेलुया। ये सारी जो चीज़ें मेडिसिन्स वो क्या करती है, हमें और भी बीमारी के निकट लेकर जाती है। क्या करती है? हमें बीमारी के निकट लेके जाती है, और हमारा विश्वास कमज़ोर होता है। हम थोड़ा सा सर दर्द हो गया तो गोली, कॉम्बी प्लान लो, हाथ पैर दर्द हो गया तो कॉम्बी प्लान लो। दवाइयाँ जैसे लिस्ट में लिखी है, हम उनके ऊपर विश्वास ज़्यादा करते हैं, लेकिन जिंदा परमेश्वर का नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। जब हम जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करना शुरुआत कीजिए, सारी बीमारियां तुम्हारी निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास अगर हमारे खुद जिंदा परमेश्वर पर होगा तो हमें किसी बात की कमी न होगी। हमारी सारी बीमारियां वाइप आउट हो जाएगी, हमारा मन आराम से रह सकता है। लेकिन हम खुद ही अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हैं। हम बदलना नहीं चाहते। हम और भी क्या करते हैं, सिर्फ अपने परिवार के लोगों को भी हमको बोलेंगे, वो सुनेंगे, लेकिन हमारे अंदर एक प्रकार का डर। हम अपने परिवार को कैसे बोलेंगे? ये तो बोलेंगे ये तो दूसरा धर्म है, दूसरा धर्म है। एक बार बोलेंगे, दूसरी बार बोलेंगे, तीसरी बार बोल सकते हैं क्या? नहीं। उनको पता चलना चाहिए कि हम अगर अच्छे हैं तो इनका परमेश्वर भी अच्छा है। लेकिन हम अगर अच्छे नहीं, हमारे अंदर ही अभिलाषाएं भरी पड़ी है, तो हम कहाँ से सामने वाले के लिए एग्जाम्पल बनेंगे, उदाहरण बनेंगे? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए और भी 25वां वचन देखेंगे। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। प्रभु यीशु मसीह उनके पवित्र लहू को हमारे लिए देकर चंगाई के लिए वो बलिदान हो गए। हम बोलते हैं कि यशायाह 53:5 के अंदर प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, है ना? चंगे हो चुके। तो आप बोलिए कि जब थोड़ा बड़ा तो बीमारियां आती है हवामान के कारण, लेकिन अगर वो इंसान यशायाह 53:5 के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास करता है तो चंगा हो नहीं सकता है क्या? हो सकता है। हमारी दवाई के पैसे बचेंगे, मेरे दवाई के पैसे बचे। हर महीने में 2-2.5 हज़ार मेरा दवाई में जाता था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरी बेटी है, तू संभाल। सब दवाइयाँ चली गई मैं, एक भी दवाई नहीं लेती मैं। हालेलुया। सारी दवाइयाँ उठाकर फेंक दी। मतलब तू है ना जिंदा खुदा, तू मुझे संभालेगा। और परमेश्वर ने उसी तरीके से आज तक मुझे बहुत ही अच्छा रखा। वही विश्वास हर एक के अंदर आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम विश्वास नहीं करते तो शैतान को मज़ा है कि ये इंसान सिर्फ दवाइयाँ को लगता है, दवाइयाँ का टेबल गिनने से तो अच्छा है परमेश्वर की महिमा करना अच्छी बात है। हालेलुया। परमेश्वर से करना है, परमेश्वर से बात करना है, तो प्रभु हमें हर तरीके से हमें आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। 25वां वचन क्या कहता है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। पहले हम प्रार्थना तो नहीं करेंगे, लेकिन पहले हम डॉक्टर के पास भागेंगे। हालेलुया। पहले हम डॉक्टर के पास भागेंगे, डॉक्टर पर विश्वास करेंगे। डॉक्टर को भी तो खुदा ने बनाया है, लेकिन हम भी तो, अगर हम विश्वासी है, एक प्रकार से हम भी तो याजक है, हम भी तो डॉक्टर है कि नहीं? हम भी तो डॉक्टर है कि नहीं? हमारे मुंह से जब हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं,
तो मेरे परमेश्वर मेरे भाई को चंगा कर, मेरी बहन को चंगा कर, तो नहीं हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। लेकिन हमारे अंदर वो विश्वास, सबसे पहले हम उन चीज़ों को छोड़कर पहला डॉक्टर ढूंढते और वहीं पर हम मार खाते। उसकी सामर्थ को अगर हम जान लेते तो परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत सारे कार्यों को करने के लिए तैयार है। लेकिन वहाँ पर हमारे अंदर घमंड, हमारे अंदर गर्व, प्राइड बहुत है, उसको निकाल के बाहर फेंकेंगे तो परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया! करेगा कि नहीं करेगा? प्रभु चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। हालेलुया! यहाँ पर उसके आगे लिखा है, और सृष्टि की उपासना और सेवा की न उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। हालेलुया! क्योंकि हम अपने परमेश्वर को झूठ साबित करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास जो है परिस्थिति के ऊपर है। अभी कल की रोटी क्या होगा, अभी कल क्या होगा, अभी ये क्या होगा। परमेश्वर कहते हैं कि कल की चिंता मत कर, लेकिन हम उसके साथ बात ही नहीं करेंगे तो उसका वचन हम झूठा ठहराते। मांगो तो दिया जाएगा। सुपर नेचुरल पावर के अंदर अगर हमको जीना है तो हमारे विश्वास को भी सुपर नेचुरल हमें बनाना है। हालेलुया! हम सिर्फ राय के दाने का इतना विश्वास नहीं करना है, हमको सुपर नेचुरल पावर के अंदर बनाना है। तो इसके लिए हम अपने आप को प्रभु को पूरी तरीके से सरेंडर करना ज़रूरी है। हालेलुया! इसलिए 26वां वचन, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामतुर होकर जलने लगे। पुरुषों ने पुरुष के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अभी हम जब प्रभु को ग्रहण कर लिया है, उसको ग्रहण कर लिया है, और उसके बाद भी अगर हम गलत काम करते हैं तो प्रभु बोलते ठीक है, उसका प्रतिफल उसको वैसा ही मिलेगा, जो करता है वो भरता है। हालेलुया! आज अगर हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे, नहीं प्रभु तूने मुझे इतनी बड़ी भीड़ में से तूने मुझे चुना है, तो कहीं ना कहीं तू मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया! कहीं ना कहीं तू मुझे बहुत प्यार करता है। जब तू मुझे बहुत प्यार करता है तो मैं सेल्फिश ना बनूं, मैं अपने परिवार को भी क्या करूं, तुझे बांटूं। हम परिवार को नहीं बांटते, सिर्फ परिस्थिति को देखकर हम परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत गलत बात है वो। परिस्थिति को देखकर हम परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रभु क्या उससे खुश होता है? नहीं, खुश नहीं होता है। जब हमारे ऊपर तकलीफ आ जाएंगी तब हम प्रभु के चरण में बैठेंगे। तकलीफ नहीं रहेंगी तो जाने तो हमको टाइम भी नहीं है, बहुत बिजी हम लोग। हालेलुया! और ऐसा करने से उस दिन पास्टर दिनेश आए थे, उन्होंने कहा हर दिन हमको क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है। ट्रू वर्शिप, परमेश्वर की आराधना। अपना चर्च का नाम है ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्री का हर एक सदस्य अगर प्रभु की उपस्थिति के अंदर पूरी तरीके से उसको जैसा चाहिए वैसा बनेगा तो किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं। अब्राहम ने सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चला, बहुत ही ऐशो आराम से जिया और प्रभु की उपासना करता रहा, प्रभु की आराधना करता रहा, और आज हर पूरे संसार के अंदर उसको याद करते हैं। हालेलुया! तो जब हमको प्रभु ने इतनी बड़ी भीड़ में से निकाला है, चुन के निकाला है, तो हमें याद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। लोगों ने भी बोलना चाहिए
कि देखो इन्होंने तो प्रभु का बहुत काम किया, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे, इनके पास अगर मैं प्रार्थना करने जाता हूँ तो इनके घर में विजिट मारता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, इनके घर में परमेश्वर का वास है। लेकिन हम लोग वो काम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर एक प्रकार का डर, एक प्रकार का कपट, एक प्रकार का डर, ये दोनों चीज़ें जब आ जाती है तो हम बोलते हैं हम जाते हैं ना, बस हो गया ना, हम जाएंगे स्वर्ग में सब और हमारे परिवार के लोग नरक में जाएंगे, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? फिर हम सेल्फिश नहीं है, मतलब ही नहीं है। हमें अपने आप को प्रभु को सरेंडर करना है कि प्रभु मुझे मेरे परिवार को स्वर्ग में लेकर जाना है। तो ये पौलुस जो बार बार जो परमेश्वर के बारे में बहुत अच्छी तरह से टीचिंग किया है, तो क्यों नहीं हम उन चीज़ों को लें? आगे वचन को पढ़ेंगे। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे काम पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए हैं। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरना करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। ये मसीह लोग भी करते हैं, सिर्फ अन्य लोग नहीं, वो तो दिख के आते हैं, ये तो छुप छुप के करते हैं। हालेलुया, छुप छुप के करते हैं। तो क्या बरकत आएगी? बरकत, पैसा मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन कहाँ जाएगा? अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रह पाएंगे? नहीं। 60, 70, 80, 90 बस। अभी तो इतना ही है, 100 तक कोई बहुत मुश्किल से जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कोरोना के पीरियड के अंदर तो और भी जा रहे हैं। इसलिए हमको जानना है कि प्रभु मुझे तेरी गहराई के अंदर आने के लिए तो मुझे सामर्थ्य दो, पवित्र आत्मा से तो भर। हालेलुया। आइए हम खड़े होकर अन्य भाषा के अंदर एक 10 मिनट जिसको जिसको अन्य भाषा आती है, अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। रोमियो की पत्री परमेश्वर 1 उसका 18 से प्रभु 32 तक जो अध्ययन किया मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे भाई और बहन परमेश्वर अगली बार प्रभु इसी में प्रभु गहराई के अंदर पढ़ाने के लिए मेरे पिता उत्साहित और मदद कर प्रभु। हर एक जन को तो आशीष कर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हाँ 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 लीलुया, हाँ 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 लीलुया, हाँ 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 लीलुया, हाँ हाँ हाँ। निकट आएंगे प्रभु के, अपने आप को सौंप देंगे।
वचन है रोमियो 1:29, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ ये हम अंगीकार करेंगे, ठीक है। हम अपने मुख से कबूल करेंगे और 4 पीढ़ी से 10 पीढ़ी तक को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। हालेलुया। मेरे पीछे आप लोग, ठीक है। अधर्म, दुष्टता, लोभ, वैरभाव, दाह, हत्या, झगड़े, छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए हैं और चुगलखोर यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हमारे परिवार से, हमारे परिवार से, हमारे मायके से, हमारे ससुराल से 10 पीढ़ी के, 4 पीढ़ी के सारे श्राप यीशु नासरी के नाम से अलग करते हैं, तोड़ देते हैं, निकल बाहर करते हैं यीशु के नाम से। बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, लिंगमार, बुरी बुरी बातें के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, यीशु नासरी के नाम से हमसे, हमारे परिवार से 10 पीढ़ी से आए हुए, 4 पीढ़ी से आए हुए, मायके से, ससुराल से, यीशु नासरी के नाम से हम भगा देते, उसे तोड़ देते संबंध को, सारे संबंध को तोड़ते हैं, सारे गंदे संबंध को तोड़ते हैं यीशु नासरी के नाम से। निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित, निर्दयी हो गए हैं, परमेश्वर की विधि को जानते हुए भी उन सारी विधियों को पूरा नहीं करते, ऐसे सारे स्वभावों को यीशु नासरी के नाम से, मेरे से, मेरे परिवार से 10 पीढ़ी के, 4 पीढ़ी के, मायके से, ससुराल से, यीशु नासरी के नाम से उन सारी चीजों को तोड़ते हैं, बंधनों को तोड़ते हैं, निकल बाहर करते हैं। निकल शैतान यीशु के नाम से, दुष्ट निकल बाहर, निकल बाहर। हमारे परिवार के अंदर इन चीजों के द्वारा आज तक तूने प्रभाव डाला, लेकिन अब से तेरा मेरा कोई भी नाता नहीं है, कोई भी नाता नहीं है। यीशु के नाम से मेरे जीवन से, मेरे अपनों के जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, मायके से, ससुराल से, 10 पीढ़ी से, 4 पीढ़ी से आए हुए श्राप यीशु के नाम से निकल बाहर कर दिए हैं। तेरा मेरा दुष्ट आत्मा, तेरा मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं है। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ और परमेश्वर को समर्पित हूँ। थैंक यू जीसस। ओ रबा सिखा रबा रबा रबा, ओ शांदा रबा रबा, यंदा रबा रबा, रीखा बाबा बाबा सेक्के रे मेरे मेरे में, री बाबा बाबा। आइए अपने अन्य भाषा के अंदर अपनी आवाज़ों को उठाकर, ओ रसा वाला रुहंदर बा सीखे रे मेरे 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 में। आइए करेंगे, अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रे बाबा 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 शबा रबा 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 सीखे तो शंदर बर 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 रेसला नुला ला खनी अंदर बर 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 रबा बाबा 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 ओ शबा रबा 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 सीखे रे मेरे मेरे में। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आई थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर गॉड। ओ रस्से वाला खोन दे रे बारा 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 बारा। अन्य भाषा के अंदर हम लड़ाई कर रहे तो अन्य भाषा के अंदर और भी हम और भी अपनी आत्मा से भरकर
से बाहर करेंगे। री बाबा वाला पूरा मानती रिमन करो करो सीखे रे बेरे 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 शंदर बरबर बारियंतो बरबर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ब्लेस ईच वन ऑफ देम लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। ओ रामा बाबा 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 सीखे रे बेरे 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 सिंदर हमारी हम तो रुबान तेरी बराबर बराबर बराबर। भाई हर एक जन अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को सामर्थ से भरेंगे, अभिषेक से भरेंगे, उसकी सामर्थ से, उसकी सामर्थ पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएंगे। रे समा बाबा 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 निखन तो बराबर शबानी लोग तो री बाबा 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 शाबार हुंतुर वारियंतुर बराबर शास्त्र मुक्तुर वारियंतुर बराबर रेखे ने महांतिरी बंतुरा बराबर शहर बाबा वाली सुबाला बराबर सेंतिरी मंतुर बराबर बराबर रेहसला रुंतरे बराबर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तू हर समय पर तेरे बच्चों को आत्मा से भर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। तेरी महिमा से भर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। तेरे अभिषेक से भर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। तेरी चंगाई छुटकारा प्रभु लोगों के बीच में तो दे रहा है, इसके लिए धन्यवाद।